बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ एक नई रेसिपी और दिली दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेव हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चाइनीज़ पकौड़ों की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आपने डिफरेंट टाइप के पकौड़े खाए होंगे, लेकिन ये पकौड़े बहुत हेल्दी, यूनिक और बहुत मज़ेदार हैं और बनाना नहायत आसान। वीडियो फुल वॉच करके आप ये पकोड़े बनाइएगा तो आपके पकोड़े भी बहुत मज़ेदार और परफेक्ट बनेंगे। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ पकोड़ों के लिए सबसे पहले हम सब्जियां में मिक्स करेंगे। हाफ प्याली आलू लंबाई में कटे हुए, हाफ प्याली ही हमने ये बंद गोभी लिए, ये भी इसी शेप में काट लिए। हाफ प्याली गाजर, ये भी इसी शेप में कटी हुई है। गाजर के बाद हम इसमें ग्रीन ऑनियन शामिल कर रहे हैं, हरी प्याज, ये भी हाफ प्याली है। हाफ प्याली शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं। हमने तमाम सब्जियां की शेप में काटे लंबाई में। अगर आप चाहें तो इन्हें चॉप भी कर सकते हैं। 2-3 हरी मिर्ची लेके वो भी बारीक चॉप करके शामिल कर दिए। हरा धनिया शामिल करेंगे एक छोटी प्याली, ये भी हमने बारीक चॉप किया हुआ था। अब बारी आती है पाउडर स्पाइसेस की। काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून। पकौड़ों को मज़ीद टेस्टी करने के लिए हम इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ये भी 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें सोया सॉस शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी आप सब्जियां और मसाले अपनी टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहें। तमाम सब्जियां अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। 1 टेबल स्पून भर के चावल का आटा शामिल कर रहे हैं इसमें हम। 1 प्याली बेसन शामिल करेंगे। एक बार फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे कि तमाम वेजेस अपना पानी रिलीज कर दें। उसके बाद ही हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तब तक फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। रेसिपी अगर पसंद आती है उसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हमने इसे रेस्ट इसलिए दिया था ताकि हमें पानी की सही क्वांटिटी का पता चल जाए। बस हमने इसमें इतना ही पानी ऐड करना था। बैटर हमारा रेडी हो गया है और उसकी थिकनेस ये रहेगी, एकदम गिरेगा नहीं ये। जब हम डालेंगे तभी ये गिरेगा। अब हम चलते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ। ये पकोड़े अमूमन लो फ्लेम पर फ्राई किए जाते हैं क्योंकि इसमें शामिल तमाम सब्जियां कच्ची होती हैं। लो फ्लेम पर फ्राई करने की वजह से वो अच्छे से पक जाती हैं। एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद और कलर आ जाने के बाद ही हम पकोड़ों का साइड चेंज करेंगे। हमारे पकोड़े एक साइड से पक गए, इनमें कलर भी आ गया। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह तमाम पकोड़ों की साइड हम चेंज कर देंगे।
तमाम पकौड़ों की साइड हमने चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। हमारे रेडी हो गए, दोनों साइड से इक्वल कलर आया और माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। बाकी के बेटर के भी इसी तरह हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े हमारे बनके रेडी हो गए, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये खाने में हैं। टेस्टी हैं, यम्मी हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो फुल वॉच करके रेसिपी को प्रॉपर फॉलो करके ये पकोड़े बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े भी बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।